बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, देखो तुम सभी को पता है कि मेरी बाइक और जादुई डंडा किसी ने चुरा लिया है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो जो भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो जादुई डंडे के राज ना जानता हो, वरना तबाही मचेगी और ऐसी तबाही की तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी शॉन ने कहा, बाबा अगर आपको पता चल गया कि आपकी बाइक और डंडा किसने चुराया है तो आप उसे माफ कर देंगे क्या? बाबा ने कहा, नहीं, उसे चोरी करने की सजा मिलेगी। गरम तेल में उसे तला जाएगा, वो भी बेसन लगाकर, और फिर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर शॉन डर गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अगर बाबा को पता चल गया कि बाबा का जादुई डंडा और बाइक उसी ने चुराई है तो बाबा उसे गरम तेल में तलेंगे, वो भी बेसन लगाकर, और अगर बाबा ने उसमें लाल मिर्च और नींबू भी डाल दिया तो क्या होगा? ये सोचकर ही शॉन का दिल घबराने लगा। शॉन बोला, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। चलो गुल्ली बुल्ली घर चलते हैं, हम लोग कल आएंगे बाबा के पास। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, मैं अपनी बाइक और डंडे को ढूंढने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे ये काम 3 दिन करना होगा और फिर 3 दिन के बाद जादुई डंडा और मेरी बाइक दोनों ही मेरे पास होगी, साथ में वो चोर भी जिसका पकोड़ा बनाया जाएगा, वो भी बेसन लगाकर। इसलिए तुम लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मैं 3 दिनों तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम लोग मुझे परेशान करना। अब तुम लोग घर जाओ गुल्ली बुल्ली और मुझे अपना काम शुरू करने दो। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगे। थोड़ा आगे आने के बाद शॉन ने कहा, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली? बाबा को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा और फिर बाबा मेरा क्या हाल करेंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की है गुल्ली, मैं तो सिर्फ तुम लोगों की जान बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने बाबा का जादुई डंडा उठाया था। लेकिन जब मैं उसे वापस रखने के लिए आ रहा था तो किसी ने मेरे ऊपर पीछे से वार किया और मैं बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा, सजा भी बस मुझे ही मिलेगी। बुल्ली ने कहा, डरो मत शॉन, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम बाबा को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जल्दी बाइक और डंडे को ढूंढना होगा। एक बार दोनों चीज मिल जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुल्ली बोला, हाँ शॉन, बुल्ली सही कह रहा है, हमारे पास अभी 3 दिन का टाइम है, हमें 3 दिन से पहले दोनों चीजें ढूंढ निकालनी है और बाबा को लाकर देनी है। इससे बाबा भी खुश हो जाएंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने कहा, लेकिन गुल्ली ये सब होगा कैसे? ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम समझ रहे हो। बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पता लगाना ही होगा कि बाबा का जादुई डंडा किसके पास है, क्योंकि हम सब इसमें फंसे हुए हैं। हम सच जानते हैं लेकिन फिर भी बाबा से छुपा रहे हैं। चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, घर चलकर हम सबको मिलकर प्लान तैयार करना होगा। और फिर तीनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। शॉन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है क्योंकि बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर गुल्ली बुल्ली और शॉन सही वक्त पर जादुई डंडा और बाइक नहीं ढूंढ पाए तो शॉन पकड़ा जाएगा और साथ में गुल्ली बुल्ली भी। लेकिन गुल्ली ने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो रॉड है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी पलटे हुए ट्रक के पास। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों रॉड के पास जाने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इसका तबला बजाऊंगा, और फिर गुल्ली आगे बढ़कर रॉड के टकली मार देता है। ये देखकर गुल्ली और शॉन को भी मजा आ जाता है। कुछ देर के लिए तो सारा माहौल ही बदल जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तभी रॉड कहता है कि तुम लोग आज बहुत खुश लग रहे हो, लगता है किसी पार्टी से आ रहे हो। बुल्ली कहता है, नहीं रॉड, ऐसा नहीं है, हम लोग एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल की बाइक और डंडा चोरी हो गया है। शॉन उसे चुपके से उठा लाया था हमें बचाने के लिए, वो भी बिना बाबा से पूछे। लेकिन जब ये उसे वापस रखने जा रहा था तभी किसी ने रास्ते में इसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया। फिर बाइक और डंडा छीन लिया गया। रॉड ने कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास दादाजी का एक पुराना डंडा रखा हुआ है, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा और तुम बाबा को दे देना, बस तुम्हारी टेंशन खत्म। गुल्ली ने कहा, हमें किसी अगलू पगलू आदमी का डंडा नहीं चाहिए रॉड, वो बाबा का जादुई डंडा था, अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो न जाने क्या होगा। शॉन बोला, सिर्फ 3 दिन का टाइम है रॉड, बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है, ये पता लगाने के लिए कि उनकी कुटिया से डंडा और बाइक कौन चोरी करके ले गया है। 3 दिन बाद बाबा को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने ही दोनों चीज बाबा से पूछे बिना उठाई थी। रॉड ने कहा, तुम लोग बाबा से सच क्यों नहीं बता देते हो, मुझे लगता है बाबा तुम लोगों को माफ कर देंगे। गुल्ली बोला, हाँ यही तो मैं भी इससे कह रहा था, लेकिन डर के मारे ये बताना नहीं चाहता, इसे डर है कि बाबा इसको गर्म तेल में बेसन लगाकर फ्राई कर देंगे। रॉड बोला, हो भी सकता है यार, बाबा का कोई भरोसा नहीं, जरा जरा सी बात पे मारने लगते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा से। तभी बुल्ली ने कहा, लेकिन रॉड तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। रॉड बोला, इधर से जाते हुए मुझे ये पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया तो मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं रुक कर ये देखने लगा और देखते ही मैं पहचान गया, ये ट्रक तो ग्रैंडपा चलाते हैं। रॉड की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के होश उड़ गए। शॉन ने कहा, इसका मतलब कि ये सारा काम ग्रैंडपा का है और यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है रॉड, ये ट्रक तो बाबा ने पलटाया है। शॉन और रॉड आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी खूनी पिग वहाँ आ जाता है और ये चारों लोग उसे देखने लगते हैं। खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, इसीलिए मैं बाबा के पास जा रहा था, अच्छा हुआ तुम लोग रास्ते में ही मिल गए, जल्दी चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, टाइम बहुत कम है। ये कहकर खूनी पिग वहाँ से चला गया, लेकिन खूनी पिग की बातें सुनकर सारे लोग डर गए। खूनी पिग के जाते ही रॉड अपनी वैन में बैठ गया और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप में, और फिर चारों लोग खूनी पिग के पीछे पीछे चल दिए।
खूनी पिग आगे आ गया और गुल्ली बुल्ली जीप लेकर उसके पीछे चल रहे थे और सबसे पीछे था रॉड। कुछ दूर चलने के बाद खूनी पिग अपने जंक यार्ड पहुंच जाता है। खूनी पिग ने अपनी बाइक रोकी और नीचे उतरकर बुल्ली और रॉड को रुकने का इशारा किया। बुल्ली और रॉड ने भी अपनी अपनी गाड़ी रोक दी। खूनी पिग बोला, यही है मेरा कबाड़ खाना, जल्दी आओ अंदर। और फिर खूनी पिग अंदर जाने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड को लेकर अंदर जाने लगे। आज पहली बार गुल्ली बुल्ली और शॉन को पता चला है कि खूनी पिग कबाड़ का काम करता है, लेकिन वो इस कबाड़ खाने में गुल्ली बुल्ली को लेकर क्यों आया है कि तभी खूनी पिग ने इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जिसको देखते ही इन लोगों के होश उड़ गए। खूनी पिग बोला, तुम लोग इस सुपर बाइक को तो जानते ही होगे। कुछ देर पहले मिस्टर मीट ये बाइक लेकर यहाँ आया था और उसके पास बाबा का जादुई डंडा भी था और मुझसे कहने लगा इस बाइक को जल्दी अपने जंक यार्ड में कहीं छुपा लो खूनी पिग, बाद में हम इसे बेचकर पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, मेरी नजर रहेगी तुम पर। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये तो बाबा की बाइक है और ये उसे चुरा कर लाया है। बुल्ली बोला, हाँ ये बाबा की बाइक है खूनी पिग, तुम्हें इसको वापस करना होगा और अगर तुमने इसे वापस नहीं किया और बाबा को पता चल गया तो फिर समझ लो खूनी पिग तुम्हारी डेड बॉडी कब्रिस्तान या शमशान में मिलेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं इसे तुम लोगों को नहीं दे सकता वरना मिस्टर मीट मेरी जान ले लेगा। बुल्ली, जाओ बुल्ली, तुम लोग जाकर अब बाबा को लेकर आओ। तुम लोगों का ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ साथ तुम लोगों की जान को भी खतरा है। जाओ जल्दी बाबा को लेकर आओ, हम लोगों के लिए मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं होगा, अब वो और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। गुल्ली बोला, नहीं खूनी पिग, बाबा आप कुछ दिनों तक हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने से मना किया है, ये काम हमें ही करना होगा, चलो सब तैयार हो जाओ। गुल्ली खूनी पिग से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी और रॉड अपना सर पकड़कर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड से पूछने लगे, क्या हुआ रॉड? रॉड ने बताया कि कोई चीज मेरे सर को छूते हुए निकली है। रॉड बता ही रहा था कि तभी दूसरी आवाज ने सबको डरा दिया। रॉड ने कहा, अपनी अपनी जान बचाओ, कोई हम पर गोलियां चला रहा है। बुल्ली, लगता है मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता चल गया है, जल्दी हमें कहीं छुपना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ये कहकर रॉड आगे चला गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड के पीछे पीछे जाने लगे। इस तरह चारों लोग अपनी जान बचाते हुए ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर गोलियां कौन चला रहा है। तभी शॉन ने कहा, खूनी पिग को क्या हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और फिर सभी लोग खूनी पिग को देखने लगते हैं। तभी बुल्ली धीरे धीरे खूनी पिग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर गुल्ली और शॉन भी खूनी पिग के पास चले आते हैं। बुल्ली देखते ही समझ जाता है कि खूनी पिग को गोली लगी है। बुल्ली कहता है कि खूनी पिग, तुमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे तभी तुम्हारी जान बच गई है, वरना गोली अगर थोड़ा नीचे लगती तो इस वक्त तुम नर्क में होते। चलो रॉड, हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा वरना अगर ये मर गया तो बेफालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। इसे जलाने के लिए लकड़ी और देसी घी का इंतजाम करना पड़ेगा और वो मैं करूंगा नहीं। रॉड कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है बुल्ली, इसे मेरी वैन तक ले चलो, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन हम बाहर जाएंगे कैसे? बाहर तो कोई गोलियां चला रहा है। ये सुनकर गुल्ली कहता है, रुको, मैं और शॉन बाहर जाकर देखते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, उसे ठिकाने लगाना ही होगा वरना खूनी पिग के साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। ये कहकर गुल्ली शॉन को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से बुल्ली बोला, जरा ध्यान से गुल्ली, मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं है और उसके पास जादुई डंडा भी है। गुल्ली बोला, हाँ मुझे पता है बुल्ली। ये कहते हुए वो पीछे के रास्ते से नीचे कूद गया। उसे देखकर शॉन भी वही करता है, लेकिन वो गधे की तरह नीचे गिर जाता है। गुल्ली उसे उठाता है और फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। अच्छा हुआ शॉन को चोट नहीं लगी वरना एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। गुल्ली और शॉन दोनों इस बात का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि उनके कदमों की आवाज दुश्मन के कानों तक न पहुंच जाए। आगे आने के बाद दोनों छुपकर देखने लगते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बस वहाँ एक अनजान कार खड़ी हुई दिखाई देती है जो पहले बार नहीं थी। शॉन कहता है, वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वो कार किसकी है? गुल्ली कहता है, लगता है शूटर उसी गाड़ी से आए थे शॉन, वो खूनी पिग को निपटा कर भाग गए हैं, चलो आगे चलकर देखते हैं। और फिर दोनों डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोलियां चलना बंद हो चुकी हैं। गुल्ली को यकीन हो जाता है कि वो जो भी था शायद वो चला गया है या उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, वरना अब तक वो इन दोनों पर फायर कर चुका होता। शॉन कहता है, चलो गुल्ली, हमें वो कार देखनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि गोलियां चलाने वाला कौन था। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, अब हमें वापस चलना होगा, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। खूनी पिग का इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहते हुए गुल्ली अंदर जाने लगता है, लेकिन शॉन उसके पीछे नहीं जाता। उसे तो बस उस कार की पड़ी है, वो देखना चाहता है कि वो गाड़ी है किसकी, इसलिए वो अकेले ही उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि ये कार तो मिस्टर मीट की है। शॉन को लगता है कि अगर ये कार मिस्टर मीट की है तो बाबा का जादुई डंडा भी गाड़ी के अंदर मिल सकता है। शॉन कार का दरवाजा खोलता है और जादुई डंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे छुपकर कोई देख रहा है। और तभी मिस्टर मीट उस पर हमला कर देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहता है कि वहाँ एक कार खड़ी हुई है, लेकिन उसमें कोई नहीं है, तुम लोग खूनी पिग को जल्दी लेकर आओ। और फिर गुल्ली और रॉड खूनी पिग को उठाकर वैन तक ले जाने लगते हैं। तभी गुल्ली को शॉन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली आगे बढ़कर इधर उधर शॉन को ढूंढने लगता है। गुल्ली शॉन को बचा पाता, उससे पहले ही मिस्टर मीट शॉन को किडनैप कर ले जाता है। ये देखकर गुल्ली का दिमाग खराब हो जाता है कि अचानक ये क्या हो गया। गुल्ली वापस आकर बुल्ली और रॉड से कहता है,
शॉन को कोई किडनैप कर ले गया है। जल्दी चलो, हमें शॉन को बचाना होगा वरना देर हो जाएगी। रॉड बोला, मुझे ये काम मिस्टर मीट का लग रहा है। मिस्टर मीट अब सिर्फ पिग का मीट नहीं बेचता, वो अब इंसानी मीट का सबसे बड़ा डीलर बन चुका है। बच्चे उसके लिए आसान शिकार होते हैं, आसानी से फंसते हैं और हाई रेट पर बिकते हैं। बुल्ली बोला, इसका मतलब शॉन की जान खतरे में है। लगता है वो हमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। काफी पहले हम सब ने खूनी पिग के साथ मिलकर मिस्टर मीट को मजा चखाया था और अब वो उसी का बदला लेना चाहता है। रॉड ने कहा, तुम लोग जल्दी जाओ, मैं इसको जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कुछ इंजेक्शन पड़े हुए हैं, मैं उसे ट्राई करूंगा। तुम लोग मिस्टर मीट के घर की तरफ चलो, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन मिस्टर मीट के घर के अंदर मत जाना। अंदर जाने का मतलब है खुद को टुकड़ों में कटवाना, और एक बार भी अगर गलती से तुम लोग घर के अंदर फंस गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर गुल्ली खड़ा हुआ और कहने लगा, तो फिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? देखो रॉड, अगर तुम्हें आना हो तो जल्दी आना, वरना हम अंदर चले जाएंगे। हम शॉन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो बुल्ली, जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें मिस्टर मीट के घर चलना होगा। बुल्ली ने कहा, लेकिन इसका क्या होगा? इसकी सांसें रुक रही हैं, इसको डॉक्टर की जरूरत है। रॉड बोला, मेरे होते हुए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है बुल्ली। मैं इसे वैन में डालकर इसका इलाज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगा, और अगर ये मर गया तो मैं इसे यही फेंक दूंगा। अब तुम लोग गाड़ी लेकर जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। बुल्ली ने कहा, ठीक है, और फिर वो गाड़ी में जाकर बैठ गया और रॉड खूनी पिग को उठाकर ले जाने लगा। और अब खूनी पिग का इलाज होने वाला है। इधर गुल्ली और बुल्ली शॉन को बचाने के लिए मिस्टर मीट के घर की तरफ चल दिए। बुल्ली का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर रॉड बुल्ली के साथ चला जाता तो फिर खूनी पिग का क्या होता? खूनी पिग की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। रॉड फौरन एक हाई पावर का इंजेक्शन खूनी पिग के बम में लगाता है, लेकिन इससे काम नहीं बना। लगता है एक और डोज देनी पड़ेगी। रॉड दूसरा इंजेक्शन निकालता है और दूसरे वाले बम में लगा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है इंजेक्शन खूनी पिग के इंजन में लगाना होगा। इसके बाद ये होश में आएगा या फिर हमेशा के लिए अपने होश खो बैठेगा। रॉड ने अपना काम कर दिया है। थोड़ी देर बाद बुल्ली मिस्टर मीट के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर मीट का घर चारों तरफ ऊंची वीरान पहाड़ियों के बीच जंगल में बना हुआ था। बुल्ली कहता है, गुल्ली गाड़ी यहीं रोक दो, मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गुल्ली गाड़ी बंद करता है और जैसे ही दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, हवा में मीट के सड़ने और खून की बेचैन करने वाली बदबू आने लगती है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। लगता है दोनों इस बात को भूल गए हैं कि रॉड ने इन दोनों को घर के अंदर जाने से मना किया था। दोनों दबे पांव आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा डरावना मंजर नजर आता है। मिस्टर मीट का मीट स्टॉल खुला हुआ है। पूरे दिन मिस्टर मीट की इस छोटी सी दुकान पर मीट के बड़े बड़े टुकड़े लटके रहते हैं, लेकिन इस वक्त रात का सन्नाटा है, फिर भी मीट की दुकान खुली हुई है और वहाँ ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। ग्रैंडपा एक दुबला पतला लेकिन ताकतवर लाल आंखों वाला इंसान नुमा शैतान है। अगर ग्रैंडपा ने बुल्ली को देख लिया तो इन दोनों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार है जो दूर से चमक रहा है। गुल्ली ग्रैंडपा को देखते ही डर गया और कहने लगा, बुल्ली अब क्या होगा? हम अंदर जाएंगे कैसे? ग्रैंडपा तो घर से बाहर बैठे हुए। बुल्ली बोला, हाँ यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग इतनी रात में मीट क्यों बेच रहे हैं? कोई गड़बड़ तो जरूर है। आखिर इतनी रात में कौन सा कस्टमर आने वाला है? ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूर से एक पुरानी खड़खड़ाने वाली स्कूटर की आवाज आती है और दोनों छुप जाते हैं। लगता है कोई आ रहा है। फिर एक पीले रंग की स्कूटर आकर रुकती है। उसके आगे उल्टा क्रॉस बना होता है। आते ही इविलन ग्रैंडपा से कहती है, हमें उस डंडे की जादुई शक्तियां हासिल करने के लिए एक बलि देनी होगी। बुल्ली ये सुनकर हिल जाते हैं कि शॉन अभी जिंदा है, लेकिन अब ये उसकी बलि देने वाले हैं। बुल्ली कहता है, अब हम रॉड का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अंदर जाना होगा। बुल्ली ने कहा, ये बहुत बड़ी जादूगर है बुल्ली, जरूर इसे मिस्टर मीट ने बुलाया है और अब ये मिस्टर मीट को जादुई डंडे का इस्तेमाल सिखाएगी। हमें इसे रोकना होगा, वो लोग अंदर जा रहे हैं। अगर मिस्टर मीट ने जादुई डंडे को चलाना सीख लिया तो पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा और फिर हम बाबा का जादुई डंडा मिस्टर मीट से वापस नहीं ले पाएंगे। बुल्ली बोला, ठीक है गुल्ली, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला जितना तुम समझ रहे हो। अगर हम पकड़े गए तो हमें बचाने शायद कोई नहीं आएगा। मुझे तो रॉड पे भी भरोसा नहीं है। चलो गुल्ली, अंदर चलते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में कोई बेवकूफी मत करना। आओ मेरे पीछे। दोनों अपने डर को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। बुल्ली आहिस्ता से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और गुल्ली उसके पीछे आने लगता है। तभी बुल्ली अचानक से रुक जाता है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी है। गुल्ली कहता है, क्या हुआ बुल्ली, रुके क्यों? बुल्ली धीमे से कहता है, इस दरवाजे के पीछे से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही है गुल्ली, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। गुल्ली हल्की आवाज में गुल्ली को इशारा करता है और आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली उसका पीछा करता है, लेकिन गुल्ली एक बार फिर मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने से पहले ही रुक जाता है। इधर उधर देखता है और उसे याद आता है, ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि मिस्टर मीट का स्लॉटर हाउस है। अगर वो पकड़ा गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और अगर उसने अंदर जाने में देर की तो शॉन मार दिया जाएगा।
गुल्ली गाड़ी के पीछे छुपकर बुल्ली को देख रहा होता है। बुल्ली जैसे ही अंदर जाता है, बुल्ली भी आने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्ली उसे रोक देता है। और फिर जब बुल्ली को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो उसे अंदर आने का इशारा करता है और बुल्ली भी धीरे से अंदर आ जाता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि जरा ध्यान से सुनो, घर के अंदर जानवरों के गुर्राने की आवाजें भी आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि घर के अंदर घुसते ही जानवर हम पर हमला कर दें। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा निकलकर बाहर आते हैं। अच्छा हुआ ग्रैंडपा ने दोनों को देखा नहीं, वरना इनका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन ग्रैंडपा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें इन दोनों की खबर लग गई है। वो चौकन्ने हो गए। इधर गुल्ली और बुल्ली डरे हुए हैं कि कहीं ग्रैंडपा उन्हें देख न ले। बुल्ली कहता है हमें कोई और दरवाजा ढूंढना होगा। बुल्ली हल्की आवाज में गुल्ली को इशारा करता है, हमें पीछे से जाना होगा, और तेजी से बैकयार्ड की तरफ निकलता है। गुल्ली उसका पीछा करता है। बैकयार्ड में हड्डियों के टुकड़े और सड़े हुए मांस की भयानक बदबू फैली हुई थी, जो गुल्ली को आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन गुल्ली और बुल्ली बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद गुल्ली को एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। गुल्ली ने दरवाजा देखते ही बुल्ली को रोका और कहने लगा, हम इस दरवाजे के जरिए अंदर जा सकते हैं बुल्ली, लेकिन ये तो खुल ही नहीं रहा। लगता है ये अंदर से लॉक है। अब क्या होगा, हम इसका लॉक कैसे खोलेंगे? हमारे पास तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है, हमें कोई और दरवाजा ढूंढना होगा। बुल्ली ने कहा, नहीं गुल्ली, मैं इसे खोलूंगा नहीं, इसे तोड़ दूंगा। इसमें कांच लगा हुआ है, ये आसानी से टूट जाएगा। बुल्ली बोला, नहीं, आवाज होगी इससे। बुल्ली ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और फिर दौड़ते हुए जोर से किक मारी। लेकिन ये क्या हुआ, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और बुल्ली का पैर दरवाजे में फंस गया। एक जोर की आवाज हुई और ग्रैंडपा की लाल आंखें तेजी से बैकयार्ड की तरफ घूम गई। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली जल्दी करो, कोई आ रहा है, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। गुल्ली कहता है, मैं जल्दी नहीं कर सकता, तुम्हारा पैर कट जाएगा बुल्ली। और तभी गुल्ली खींचकर बुल्ली को बाहर निकाल लेता है। और फिर जैसे ही गुल्ली अपना सर उठाकर देखता है तो लाल आंखों वाले ग्रैंडपा उसके सामने खड़े होते हैं। गुल्ली कहता है, उठो बुल्ली, हम फंस चुके हैं। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं, लड़को, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप सरेंडर कर दो, अब तुम लोग भाग नहीं सकते। ग्रैंडपा को अपने पीछे भागता देखकर गुल्ली और बुल्ली भी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन बुल्ली ठीक से चल नहीं पाता, लगता है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ये दोनों अब घर के अंदर फंस चुके हैं। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज आती है और अपने लाल आंखों वाले जंगली ग्रैंडपा वहाँ पहुँच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि पास में ही उनके ग्रैंडपा खड़े हुए हैं। ग्रैंडपा गुल्ली को देख पाते उससे पहले ही वो कांच तोड़ के बेसमेंट में उतर जाता है। बुल्ली भी बस नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन तभी ग्रैंडपा ने उसे देख लिया। और फिर क्या था, ग्रैंडपा ने एक जोरदार छलांग लगाते हुए उसे पकड़ लिया। बुल्ली चिल्लाते हुए कहता है, गुल्ली मुझे नीचे खींचो, मेरा पैर ग्रैंडपा ने पकड़ लिया है। गुल्ली बहुत जोर से बुल्ली को नीचे खींचता है। ग्रैंडपा के हाथों से उनका शिकार निकल जाता है और वो देखते रह जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, वो फिर आएंगे और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। गुल्ली और बुल्ली के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये दोनों बेसमेंट में फंस चुके हैं और अब ये ना छुप सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं। गुल्ली कहता है, ये सब देखो बुल्ली, मुझे लगता है ये मिस्टर मीट का बेसमेंट है। वो यहाँ मीट और बियर की बोतलें जमा करके रखता है और इसे लेने वो जरूर आएगा और हम पकड़े जाएंगे। बुल्ली कहता है, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है गुल्ली, हमें अपनी जान बचाने के लिए मिस्टर मीट से लड़ना होगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। ग्रैंडपा जाकर ये बात मिस्टर मीट से जरूर बताएंगे और फिर वो सीधा भागते हुए हमें पकड़ने जरूर आएगा। ये आवाज कैसी है गुल्ली? किसी के चलने की आवाज आ रही है, कोई नीचे आने वाला है। तुम तैयार हो गुल्ली? हमें कहीं छुपना होगा वरना पकड़े जाएंगे। जल्दी करो गुल्ली। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और गुल्ली उसके पीछे। लेकिन इस बेसमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये दोनों छुपकर अपनी जान बचा सके। बुल्ली कहता है, गुल्ली ध्यान से सुनो ये आवाज, लगता है मिस्टर मीट के साथ कोई और भी आ रहा है, शायद ग्रैंडपा या इविल नन। हम फंस चुके हैं गुल्ली। बुल्ली बोला, एक रास्ता है हमारे पास, जल्दी आओ बुल्ली। बुल्ली बोला, अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हम फंस चुके हैं। लेकिन तुम ये कहाँ छुप रहे हो गुल्ली? हम ज्यादा देर यहाँ छुप नहीं सकते वरना जान चली जाएगी हमारी। और तभी अचानक गेट खुलता है और मिस्टर मीट अपनी चमकती हुई आंखों के साथ बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिस्टर मीट अकेला नहीं है, ग्रैंडपा भी उसके साथ हैं और ये दोनों गुल्ली और बुल्ली का शिकार करने आए हैं। मिस्टर मीट जानता है जो एक बार उसके बेसमेंट में फंस गया वो फिर यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाता। नीचे आते ही मिस्टर मीट अपने शिकार को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे गुल्ली और बुल्ली नहीं मिलते तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। कहाँ है वो चूहे ग्रैंडपा? तुमने तो कहा था वो बेसमेंट में छुपे हुए हैं। मेरा यकीन करो भालू, वो दोनों डर के मारे यही छुपे हुए हैं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ग्रैंडपा आगे बढ़कर दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। कहाँ छुपे हो तुम लोग? बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। तुमसे ना हो पाएगा ग्रैंडपा, तुम किसी काम के नहीं हो गेंदू।
मिस्टर मीट गुस्से से लाल हो जाता है और ग्रैंडपा को उल्टा सीधा कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा का दिमाग खराब हो गया है, दोनों आखिर कहाँ चले गए। इन दोनों की वजह से मिस्टर मीट ग्रैंडपा की बेइज्जती करके चला गया। फिर ग्रैंडपा को लगता है ये दोनों उसी रास्ते से निकल भागे हैं जहाँ से ये दोनों अंदर आए थे, लेकिन बाहर तो ग्रैंडपा खड़े हुए थे, फिर ये निकले कैसे। ग्रैंडपा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ग्रैंडपा की आंखें चमक उठी। ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और फ्रीजर खोलते हैं और तभी गुल्ली का जोरदार पंच पड़ता है। गुल्ली का जोरदार पंच पड़ते ही ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी गुल्ली और बुल्ली जल्दी से ग्रैंडपा को उठाकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं। गुल्ली कहता है जल्दी निकलो यहाँ से, हम लोग ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब हमें जल्दी शॉन को ढूंढना है और यहाँ से बाहर निकलना है। ये कहते हुए गुल्ली वहाँ से जाने लगता है और बुल्ली भी उसके पीछे पीछे चल देता है। गुल्ली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बेसमेंट से बाहर निकल आता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉन को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से बुल्ली आवाज देता है और कहता है रुको गुल्ली, मिस्टर मीट के बोलने की आवाज उधर से ही आ रही है, आगे मत जाओ वरना पकड़े जाओगे। हमें सबसे पहले मिस्टर मीट से लड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढना होगा। गुल्ली कहता है मुझे लगता है कि हम शॉन से बस कुछ कदम दूर हैं। इधर आकर सुनो, मिस्टर मीट अकेला नहीं है, कोई और भी उसके साथ बातें कर रहा है। हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ दूर से ही देखेंगे कि वहाँ चल क्या रहा है। और फिर दोनों धीरे धीरे आने वाली आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं और दरवाजे के पास छुपकर देखना शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गुल्ली का अंदाजा बिल्कुल सही था, मिस्टर मीट अकेला नहीं है, उसके साथ इविल नन भी खड़ी हुई है और इन लोगों ने शॉन को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है और दोनों मिलकर शॉन को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। शॉन डर के मारे इधर उधर देखता रहता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ, जल्दी बताओ ये काम कैसे करता है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हारी बलि देनी पड़ेगी, समझे? ठीक है, तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें इसे चलाना सिखा दूंगा। शॉन की बात सुनकर मिस्टर मीट कहता है ठीक है, मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो समझ लेना तुम्हारा काम खत्म। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं। बुल्ली कहता है शॉन ये क्या करने जा रहा है, अगर उसने मिस्टर मीट को जादुई डंडे का इस्तेमाल करना सिखा दिया तो मिस्टर मीट सबसे पहले शॉन को ही मारेगा और उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा। बुल्ली बोला पहली बात तो ये है कि शॉन को जादुई डंडे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, वो सिर्फ एक दो तरीके ही जानता है और मुझे नहीं लगता कि शॉन इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा। उसे खुद पता है कि वो लोग उसे किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देंगे। बुल्ली ने कहा वो देखो गुल्ली, वो लोग शॉन को पिंजरे से बाहर निकाल रहे हैं। वैसे तो शॉन बेवकूफी वाले काम ज्यादा करता है, लेकिन आज शॉन ने मिस्टर मीट को बड़े आसानी से बेवकूफ बना दिया है और थोड़ी ही देर में मिस्टर मीट ने शॉन को आजाद कर दिया। शॉन एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप मिस्टर मीट के पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर मीट ने कहा अब तुम मुझे बताओ मैं इस जादुई डंडे से क्या क्या काम कर सकता हूँ, तुम मुझे इसके सारे जादू सिखाओ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। शॉन डरते हुए बोला देखो मिस्टर मीट, मैं तुमसे सच बताना चाहता हूँ, ये मेरा डंडा नहीं है, ये बाबा लंगोटी लाल का जादुई डंडा है। इसके सारे राज सिर्फ बाबा जानते हैं, मुझे तो सिर्फ एक दो राज मालूम है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मिस्टर मीट गुस्से से लाल होने लगा और शॉन से बोला तुमने मुझसे झूठ बोला, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। रुक जाओ मिस्टर मीट, अगर तुम इस जादुई डंडे के सारे राज जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी किताब बता सकता हूँ जिसमें इस डंडे के सारे जादुई राज लिखे हुए हैं और फिर तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी इविल नन बोली बताओ कहाँ है वो जादुई किताब, मैं उसे लेकर आती हूँ। शॉन ने कहा वो किताब बाबा लंगोटी लाल के पास है, लेकिन वो किताब तुम लोग लाओगे कैसे? मिस्टर मीट ने चिल्लाते हुए कहा मुझे चाहिए वो किताब, वरना मैं तुम्हारी लंगोटी फाड़ डालूंगा। शॉन बोला तुम्हें मेरी लंगोटी फाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें अभी वो किताब लाकर दे सकता हूँ। इविल नन बोली नहीं, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, इसे जाने मत देना, ये भाग जाएगा। मिस्टर मीट बोला अगर तुमने हमको धोखा दिया तो याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों दोस्तों को कीमा बनाने वाली मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और फिर उसकी एक नई डिश तैयार करूंगा। जाओ जल्दी किताब लेकर आओ, लेकिन अकेले नहीं, इविल नन तुम्हारे साथ जाएगी। जाओ इविल नन, इसके साथ जाओ, अगर ये भागने की कोशिश करे तो अपने हैमर से इसकी चटनी बना देना। और फिर इविल नन शॉन को अपने साथ लेकर जादुई किताब लेने निकल पड़ती है। तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। और फिर मिस्टर मीट ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ इविल नन भी जाएगी। और फिर दोनों बाबा की जादुई किताब चुराने निकल जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन की सारी प्लानिंग तो उल्टी पड़ गई। शॉन ने सोचा था कि मिस्टर मीट उसे जाने देगा और फिर वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन मिस्टर मीट ने तो उसके साथ इविल नन को भेज दिया और अब वो भाग भी नहीं सकता और अब उसे मजबूरी में बाबा की जादुई किताब चुरानी होगी, जिसे वो चुराना नहीं चाहता। जादुई किताब मिलते ही मिस्टर मीट बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और इन सब का जिम्मेदार होगा अपना पॉटी बॉय शॉन। शॉन के जाते ही गुल्ली और बुल्ली बेहद परेशान हो जाते हैं। बुल्ली कहता है शॉन की बेवकूफी की वजह से आज बाबा का जादुई डंडा मिस्टर मीट के हाथ लग गया है और अब वो जादुई किताब भी इन शैतानों को देने जा रहा है। बुल्ली कहता
कहता है हमें इसे रोकना होगा बुल्ली, वरना हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग जादुई ताकत हासिल करने के बाद लोगों को कितना परेशान करेंगे। हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा और हो सकता है बाद में ये बाबा को भी मार दे। हाँ तुम सही कह रहे हो बुल्ली, लेकिन अब हम बाहर जाएंगे कैसे? मिस्टर मीट हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, उसके रहते हुए हम बाहर नहीं निकल सकते। वो देखो बुल्ली, मिस्टर मीट ने जादुई डंडा उस टेबल पर रख दिया, लगता है वो कहीं जा रहा है। अरे नहीं, वो कुछ ढूंढ रहा है, हमें उसके जाने का इंतजार करना होगा। एक बार जादुई डंडा मेरे हाथ लग जाए बस, उसके बाद देखना मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। इन लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा है। और फिर गुल्ली और बुल्ली मौके का इंतजार करने लगते हैं और तभी मिस्टर मीट कुछ ढूंढते हुए वहाँ से जाने लगता है। गुल्ली और बुल्ली को बस इसी पल का इंतजार था। बुल्ली कहता है तुम यहीं रुको गुल्ली, मैं जाता हूँ। और फिर बुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन डर के मारे बुल्ली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मिस्टर मीट वापस आ गया तो क्या होगा? बुल्ली कभी इधर देखता और कभी उधर, उसे एक एक कदम बढ़ाने में डर महसूस हो रहा था। तभी गुल्ली फुसफुसाते हुए कहता है बुल्ली वापस आ जाओ, लगता है वो आ रहा है। तभी मिस्टर मीट वहाँ आ जाता है। गुल्ली ये देखते ही समझ जाता है कि बुल्ली फंस चुका है। बुल्ली अपनी जान बचाते हुए छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर मीट जादुई डंडा उठाकर बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देखे बिना ही आगे चला जाता है और बुल्ली उसे छुपकर देखता रहता है। मिस्टर मीट आगे बढ़ते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर बुल्ली समझ जाता है कि मिस्टर मीट कुछ खाने या बनाने जा रहा है। वो उठकर खड़ा होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किचन के दूसरे रास्ते से मिस्टर मीट तक पहुँचने की कोशिश करता है। ये सब बुल्ली भी छुपकर देख रहा होता है। वो जानता है कि अब किसी भी तरह से दोनों को मिलकर मिस्टर मीट से जादुई डंडा वापस लेना होगा, वो भी इविलन के आने से पहले, वरना अगर मिस्टर मीट को जादुई किताब मिल गई तो फिर ये जादुई डंडा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। बुल्ली दरवाजे के पीछे से छुपकर मिस्टर मीट पर नजर रखे हुए बस किसी तरह से वो जादुई डंडा रखकर वहाँ से हट जाए। उसके बाद बुल्ली अपना काम शुरू करेगा, लेकिन मिस्टर मीट डंडा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो एक हाथ से काम कर रहा है और दूसरे हाथ में डंडा लिए हुए। लगता है बुल्ली को कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसे तो जादुई डंडा हाथ नहीं आने वाला। बुल्ली ये सब सोच ही रहा था कि ये क्या हुआ। लगता है मिस्टर मीट ने किसी को देख लिया है। वो अचानक किचन से बाहर की तरफ भागता है और वो सीधे उसी रूम में जाने लगता है जहाँ गुल्ली छुपा हुआ था। लगता है मिस्टर मीट ने गुल्ली को देख लिया है। गुल्ली का सारा प्लान बुरी तरह से फेल हो गया है और अब मिस्टर मीट समझ गया है कि ग्रैंडपा ने जो उसे बताया था वो सही था। गुल्ली और बुल्ली दोनों इसी घर में छुपे हुए हैं और फिर वो उन्हें ढूंढने लगता है। गुल्ली को लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। वो ये सब छुपकर देख रहा होता है और तभी दरवाजा खुलने की आवाज ने मिस्टर मीट का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो वापस चला गया। मिस्टर मीट के जाते ही गुल्ली आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि कहीं शॉन बाबा की जादुई किताब लेकर तो नहीं आ गया। अगर ऐसा हो गया तो मिस्टर मीट आतंक मचा देगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मिस्टर मीट आगे बढ़ते हुए जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब है कि कोई यहाँ से भागा है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि बाहर तो ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। मिस्टर मीट इसी उम्मीद में था और फिर वो ग्रैंडपा को आवाज देता है, ग्रैंडपा कौन निकला है यहाँ से? तुम्हारे होते हुए कोई बाहर नहीं जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन जब ग्रैंडपा का जवाब नहीं आता तो फिर वो आगे जाकर ग्रैंडपा को बुलाता है और फिर वो समझ जाता है कि ग्रैंडपा यहाँ नहीं है। वो अभी तक बेसमेंट से बाहर नहीं आया है। ग्रैंडपा की सिक्योरिटी बिल्कुल बेकार है, जो भी घर से निकला था वो भाग चुका है। मिस्टर मीट वापस मुड़ता है, उसे बेसमेंट में जाना होगा और ग्रैंडपा को बुलाना होगा। अभी तक वो बेसमेंट में क्या कर रहा है? लेकिन तभी मिस्टर मीट कुछ ऐसा देखता है कि जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने बुल्ली को देख लिया है, वो छुपा हुआ है, लेकिन अब मिस्टर मीट उसे जाने नहीं देगा। बुल्ली अब फंस चुका है। बहुत चालाक समझता है तू अपने आप को। अब तू और तेरा भाई कोई जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर मीट ने बुल्ली को मार मार कर बेहोश कर दिया है और फिर मिस्टर मीट बुल्ली को उठाकर घर के अंदर ले जाने लगता है और अब ये भी उसी केज में बंद किया जाएगा जिसमें पहले शॉन को डाला गया था। जैसे ही मिस्टर मीट बुल्ली को लेकर घर के अंदर आया, गुल्ली ने उसे देख लिया। बुल्ली को इस हाल में देखकर गुल्ली को एक जोर का झटका लगा। पहले शॉन और अब बुल्ली दोनों पकड़े जा चुके हैं और अब सिर्फ गुल्ली बचा है। लेकिन ये आवाज कैसी है? लगता है गुल्ली के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। ग्रैंडपा फ्रीजर से बाहर आ चुके हैं और अब वो गुल्ली और बुल्ली को छोड़ेंगे नहीं। ग्रैंडपा को फ्रीजर में बंद करने की कीमत अब दोनों को चुकानी पड़ेगी। बुल्ली तो पहले ही पकड़ा जा चुका है और अब अकेला बचा है गुल्ली। ग्रैंडपा, मिस्टर मीट और इविलन तीनों से कैसे लड़ेगा गुल्ली? गुल्ली को अपने साथ साथ बुल्ली और शॉन को भी बचाना होगा और अकेले गुल्ली के लिए इन तीन शैतानों से लड़ना बेहद मुश्किल काम है। उसे बाबा के पास जाना होगा और सच्चाई बतानी पड़ेगी, वो भी जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। बुल्ली बेड के नीचे से बाहर निकलता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा तो लॉक है। बाहर निकलने के लिए चाबी ढूंढनी होगी। लगता है ग्रैंडपा मिस्टर मीट से कुछ बता रहा है। गुल्ली आगे जाकर दोनों की बातें सुनने लगता है
ग्रैंडपा कहते हैं बहुत अच्छा किया तुमने मिस्टर मीट जो इसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरा वाला कहाँ है? उसे पकड़ना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों सिर्फ देखने में सीधे लगते हैं लेकिन ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर मुझे फ्रीजर में बंद कर दिया था, इसलिए इन्हें पकड़कर बंद मत करो, सीधे इन्हें ठिकाने लगाओ वरना ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। मिस्टर मीट बोला तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंडपा, मैं इन लोगों को नई रेसिपी और सूप बनाने में इस्तेमाल करूंगा। काफी मोटे ताजे हैं ये, अच्छी कमाई होगी इनसे। मैं इसे ले जाकर मशीन में डालता हूँ। तुम दूसरे वाले को ढूंढो जल्दी, कहीं भाग ना जाए वरना नुकसान हो जाएगा। ये कहकर मिस्टर मीट वहाँ से चला गया और ग्रैंडपा गुल्ली को ढूंढने निकल पड़े। मिस्टर मीट की बात सुनकर गुल्ली और परेशान हो गया है कि अब क्या किया जाए, टाइम बहुत कम है। अपने आप को बचाएं या फिर गुल्ली को, वरना मिस्टर मीट गुल्ली का सूप बनाकर बेचना शुरू कर देगा। इधर इविलन शॉन को लेकर बाबा के घर के पास पहुंच चुकी है। थोड़ा और आगे जाने के बाद शॉन ने इविलन से कहा वो रही बाबा की कुटिया, हमें वहां तक नहीं जाना है, बस यहीं किनारे पे स्कूटर रोक दो वरना बाबा को हमारे बारे में पता चल जाएगा। इविलन शॉन की बात मानते हुए रोड के किनारे स्कूटर रोक देती है और कहती है जाओ शॉन जल्दी वो जादुई किताब लेकर आओ, और अगर तुम्हें जरा सी भी चालाकी दिखाई तो फिर कभी तुम अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन बाबा हवा में क्यों लटका हुआ है? शॉन ने कहा लगता है बाबा कोई साधना कर रहे हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी आंखें बंद रहती हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं, और इस वक्त उन्हें जगाना ठीक नहीं होता वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं जाकर चुपके से किताब लाने की कोशिश करता हूँ लेकिन जल्दी मत मचाना वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन तभी इविलन शॉन को रोक देती है और कहती है नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम जाकर बाबा को जगा भी सकते हो, इसलिए तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। और फिर इविलन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाबा के पास जाने लगती है और इधर शॉन खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन इन शैतानों से अपने आप को बचा पाएंगे या फिर जादुई किताब मिल जाने के बाद तीनों मार दिए जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 5 में। दोस्तों अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।